नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में 13 और 14 अप्रैल को G20 के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया है। तो इस बैठक का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयपुर में 13 और 14 अप्रैल को G20 के W20 समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई थी। जी हाँ, W20 के G20 के जो देशों के 18 देशों के 120 महिलाएं इसमें सम्मिलित हुई थी। इसमें लैंगिक समानता, विश्व स्तर पर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई थी। साथ ही साथ समावेशी और टिकाऊ भविष्य के लिए गति देने के लिए महिलाओं की क्षमता का लाभ उठाने पर विचार विमर्श किया गया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन समारोह में शिरकत की थी। W20 जो विमेन 20 है वो G20 का आधिकारिक समूह है और इसकी स्थापना साल 2015 में तुर्की की अध्यक्षता में लैंगिक समानता के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और महिला अधिकारों की वकालत करना और उनके लिए एक मंच का निर्माण करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया? तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में एक नई योजना को मंजूरी दी है। योजना का नाम है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। यहाँ इस योजना के तहत राजस्थान के 1.6 करोड़ परिवारों को फ्री फूड पैकेट दिए जाएंगे। इस पैकेट में दाल, चीनी, तेल, नमक समेत कई जरूरी खाद्य सामग्री होगी। इस योजना पर हर महीने 392 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और एक सरकारी बयान के मुताबिक जो ये जानकारी दी गई है 14 अप्रैल को, इसके अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1.6 करोड़ परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए इस योजना की घोषणा की है। इसके तहत जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले परिवारों को ये फ्री फूड पैकेट दिए जाएंगे। 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंपों में इस योजना हेतु रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में राज्य की पहली रोबोटिक्स लैब कहाँ लगाई गई है? तो इसकी स्थापना की गई है आमेर, जयपुर में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो निजी स्कूलों की तर्ज पर अब शहर के सरकारी स्कूल के बच्चे भी ड्रोन, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स का ज्ञान ले सकेंगे। इसके लिए स्कूलों में रोबोटिक्स लैब विकसित की जा रही है। सरकारी स्कूलों में राज्य की जो पहली रोबोटिक्स लैब है वो राजकीय माध्यमिक विद्यालय लवाना, आमेर, जयपुर में लगाई गई है। स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से निजी कंपनियों की सहभागिता से राज्य के 5 स्कूलों में लैब विकसित करने के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें जयपुर के आमेर, किशनगढ़, रेनवाल, बीकानेर, मंडोर, भरतपुर में ये लगाई जा रही है। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 6 के सिलेबस में बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स सहित कई AI जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीक का ज्ञान इसमें दिया जाएगा और इसी को देखते हुए जयपुर सहित प्रदेश भर के जिलों में 300 रोबोटिक्स लैब है वो अलग से इसमें लगाई जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा इस बोर्ड को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की है। ये बोर्ड सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बढ़ोतरी के लिए विभिन्न कार्य करेगा। राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने इस बोर्ड के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की है। श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का जो मुख्य उद्देश्य है वो सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं प्रस्तावित करना और रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव देना है। तो गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का जो प्रशासनिक विभाग है वो अल्पसंख्यक मामलात विभाग रहेगा। इस बोर्ड में 7 गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य इसमें शामिल होंगे। साथ ही विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी इसमें सदस्य के रूप में शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है,
हाल ही में अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो कब किया जा रहा है? तो हाल ही में राजस्थान के अजमेर में संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर है। इसका आयोजन 20 से लेकर 21 अप्रैल तक होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अजमेर में 20 से लेकर 21 अप्रैल को जो चंद्रवरदाई नगर स्टेडियम अजमेर में इस संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जहां इस संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर की श्रृंखला में ये 5वां मेगा जॉब फेयर है। इससे पहले जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर संभाग में भी 4 मेगा जॉब फेयर का आयोजन है वो संभाग स्तर पर किया जा चुका है। इस मेगा जॉब फेयर में 21 से अधिक क्षेत्रों की 60 कंपनियों ने नियोक्ता के रूप में पंजीकरण करवाया है और विभिन्न कंपनियों द्वारा 14,591 रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को यह पुरस्कार मिला है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा के लिए 14 अप्रैल को रायपुर, छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत अब तक 18,500 करोड़ रुपए से अधिक के बीमा क्लेम वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वितरित किए गए हैं। डीजी क्लेम के भुगतान से जो क्लेम वितरण का उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान राज्य को प्रथम पुरस्कार भारत सरकार के कृषि सचिव के द्वारा प्रदान किया गया था। साथ ही योजना के अंतर्गत साल 2022-23 में राज्य में 80% फसल बीमा पॉलिसियों के लिए जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें पॉलिसियों का वितरण करवाकर उत्कृष्ट कार्य किया गया था इस योजना में। नेक्स्ट है, राजस्थान में 25 मार्च से लेकर 27 मार्च तक राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन है वो जोधपुर में हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत के कारण देश में अपनी अनूठी पहचान रखता है और यहाँ की समृद्ध जो साहित्यिक परंपरा से लोगों को रूबरू करवाने के लिए कला संस्कृति विभाग की ओर से जोधपुर में ध्यान रखना 25 से लेकर 27 मार्च तक राजस्थान साहित्य उत्सव जो साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन किया गया था। जोधपुर स्थित जनाना बाग उम्मेद उद्यान में इस साहित्यिक महाकुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें साहित्यकारों ने इसमें हिस्सा लिया था। साहित्य उत्सव के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम अशोक गहलोत और कला एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला है वो इसमें उपस्थित रहे थे। नेक्स्ट है, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने देश को नशे के जंजाल से बाहर निकालने के लिए राजस्थान के किस संस्थान के साथ एमओयू किया है? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ ये एमओयू किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है ये संस्थान। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा देश को नशे के जंजाल से मुक्त करने के लिए माउंट आबू सिरोही के ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ एक एमओयू किया गया था। इस एमओयू के तहत संस्थान की ओर से देश भर में नशा मुक्ति को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए दोनों के बीच 3 साल का एमओयू किया गया है, जिसके तहत देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जो वीरेंद्र कुमार, जिसके द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले इसमें उपस्थित रहे थे एमओयू के दौरान। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में प्रसिद्ध इंटरनेशनल घूमर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध इंटरनेशनल घूमर फेस्टिवल है जो जयपुर में आयोजित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रसिद्ध इंटरनेशनल घूमर फेस्टिवल 5 अप्रैल से आयोजित किया गया था। इस फेस्टिवल के लिए भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी के साथ इंग्लैंड और नाइजीरिया के छात्र भी इसमें शामिल हुए थे। 1995 से शुरू हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी के घूमर फेस्टिवल में इस बार 25 टीमें हैं इसमें पार्टिसिपेट की थी और इस बार करीब 35 अलग अलग इवेंट्स आयोजित किए गए थे, जिसके साथ ही अपनी अलग अलग पहचान रखने वाला मिस्टर और मिस घूमर कंपटीशन भी आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया था? तो इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था तेलंगाना में, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के हुसैन सागर झील में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। ये भीमराव अंबेडकर की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
तेलंगाना सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक पुरस्कार भी स्थापित किया है। दलित कल्याण में योगदान देने वाले किसी भी व्यक्ति को हर साल भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर ये पुरस्कार दिया जाएगा 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व कला दिवस का आयोजन किया गया है 15 अप्रैल को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कला के विकास और प्रसार और आनंद को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को के एक भागीदार इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ने दुनिया भर के रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस दिन का निर्माण किया है। लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो विशेष तिथि 2012 से विश्व कला दिवस के रूप में 15 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रसिद्ध लियोनार्डो दा विंची के जन्मदिन का सम्मान करने के लिए इस तारीख को चुना गया था। लियोनार्डो दा विंची सहिष्णुता, जो विश्व शांति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहुसंस्कृतिवाद का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की गई है? एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग के लिए कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।